जिस दिन हम लोग घर में शिक्षा का रोशनी जला दिया, दुनिया का कोई ताकत नहीं है उस रोशनी को बुता देगा। अरे जिसने अपने सब फेरों की गारंटी का को निभाने का काम नहीं किया, वो अगर कहता है कोई गारंटी की बात करता है तो निश्चित रूप से वो देश के लोगों को धोखा देने की बात करता है। हमारे गठबंधन के साथियों, भाइयों, बहनों, पत्रकार साथी, सबसे पहले आप सबों को हमारी ओर से जोहार। आज छात्रा लोकसभा सीट के लिए इस नामांकन देना गठबंधन का प्रत्याशी हमारा केंद्र त्रिपाठी जी, और ऐसा भी हो गया कि चिड़चिड़ा दूध में भी हम लोग इस लोकसभा चुनाव में हम लोग कमजोर नहीं आए, मजबूती के साथ हम लोग अपना जीत हासिल करने के लिए बढ़ते हैं। हम आप लोग को बताने जाएंगे ये चुनाव भारतवासी के लिए, सभी समुदाय के लिए, एक लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना और तानाशाही को रोकना। क्योंकि आज भारत आजाद होने में, इस लोकतंत्र को लाने में हमारे लाखों के संख्या में हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया। और हम लोग लोकतंत्र हम लोग को देख लिया। अरे 10 साल में ये भारतीय जनता पार्टी, ये हालांकि उनका एक नीति और नियत सामने आ गया, कभी देश की जनता क्या हित में नहीं, बड़ा झूठ बोल के 10 साल तक सत्ता में रह गया। ये भी कोई अगर सच्चाई बोलते, ये हम मान लेंगे कि सच्चाई कभी कभी लोग भी बोलता है। सारा सब झूठ का बोल करके 10 साल से ठगने का काम किया, वो छोड़ के बड़ा सुंदर से कहता है अच्छा दिन लाएंगे, लेकिन अच्छा दिन मैंने बोला छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, एक ही बार उपयोग कर दिया। सबको कहा था, बड़ा जोर से कहता था 2 करोड़ नौजवान को हर साल नौकरी देंगे, लेकिन एक भी आदमी को नौकरी नहीं दिया। बड़ा उत्साह कर दिया बैंक जाने के लिए आदमी को, आपका खर्चा में 15 लाख ला देंगे, काला धन लाएंगे, 15 पैसा किसी को नहीं। हर जो भी घोषणा का सब जुमला साबित हुआ, यही उनका गारंटी है। ये झूठ बोलने का गारंटी उन्हीं के पास है। इसलिए आज समझना होगा क्यों हम लोग इस तरह से बात करते हैं। हम लोग भूले होंगे 2019 में जब डबल इंजन का सरकार था, रघुवर दास का नेतृत्व में था, कभी गरीब के लिए नहीं काम किया। ये 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया था डबल इंजन का सरकार, पिछले सरकार। और ये सरकार जब आया आपके बीच में, हमारा गठबंधन का सरकार जो आपके बीच में आया, आपने बनाया 20 लाख सारा राशन का बंडल बना के दे दिया। और उसका सब क्या किया? ये यात्रा लाते हैं पलामू, 4-5 प्रमंडल में, ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था 5000 से ज्यादा, कि यहाँ का आदिवासी के बेटा, दलित के बेटा, पिछड़ा का बेटा, गरीब गुरबा के बेटा, ताकि वो स्कूल नहीं जा पाए।
इसका नियत सोचो। 5,000 बंद कर दिया प्राइमरी स्कूल, झूठ नहीं है, उसका डबल इंजन का सरकार था। और ये सरकार आने के बाद इस मॉडल स्कूल जो यहाँ का बेटा बेटे जो बाजार में शहर में निजी स्कूल से बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग करना शुरू कर दिया। यहाँ का दलित का बेटा, आदिवासी के बेटा, मजदूर का बेटा, पिछड़ा वर्ग के बेटा, कोई भी वर्ग का बेटा, सबको फ्री दे दिया। पूरा एमपी जितना प्रखंड है उस प्रखंड में ये स्कूल हम लोग खोलने जा रहा। जब तक हम लोग शिक्षा नहीं देंगे तब तक कोई घर में रोशनी, शिक्षा का रोशनी नहीं जलेगा। और जिस दिन हम लोग घर में शिक्षा का रोशनी जला दिया, दुनिया का कोई ताकत नहीं है उस रोशनी को बुता देगा। ये हमारा महागठबंधन का सोच है। ये सोच के साथ हम लोग चल, ये नहीं बता पाएगा कि हमने ये किया 10 सालों में, क्या किया 10 साल में। आप लोग सुने होंगे, बड़ा चिल्ला के वो लोग आते थे, अखबार मीडिया में आते थे, हर एमपी ने एक गांव को गोद में ले लो। जिस गांव का गोद में नाम आया, एक तो ईटा नहीं पहुंचाया इनको, एक तो ईटा नहीं पहुंचाया। ये लोग कहता है हम लोग बहुत कम करने वाला, विश्व गुरु बनने चल दिया, सब निजी कंपनी बनाने चल गया। इसलिए ये भी युवा को नौकरी नहीं मिलेगा, युवती को नौकरी नहीं मिलेगा। उसका जितना ही है, उनका चुनाव का कार्यक्रम में कभी महंगाई की बात नहीं करते हैं लोग। आज 2014 में किस बात पर उन लोग सत्ता में आया था? अपना माथा में सिलेंडर लेके वो लोग निकला था, सिलेंडर माथा में सिलेंडर लेके जुलूस करता था। उस समय कितना था सिलेंडर का दाम? 400 रुपये करीब था। लेकिन आज सिलेंडर को पकड़ना छोड़ दिया उन लोग, क्योंकि वो लोग झूठ बोला था 2014 में, और राहुल लोग जैसे सत्ता में आए 1100-1200 हो गया सिलेंडर। इतना ये लोग झूठ का खेती किया है। इसीलिए ये आप सुन लो, जो भारतीय जनता पार्टी का कितना झूठ है। फिर देश का प्रधानमंत्री इसी अंचल में प्रमंडल में आने वाला दिन है, किस चीज के लिए है? हमने सुने थे क्या यह मंडल योजना है, शुरू किया है कि नहीं किया पता नहीं चला। जहां भी शुरुआत कभी कम नहीं हुआ कोई चीज। इसीलिए आप लोग सावधान हो जाइए। ये सरकार आपकी सरकार है। पलावे में पाइपलाइन से हम लोग खेती में हर 12 महीना खेती में हम लोग पानी पहुंचाने के काम शुरुआत कर दिया। जाते इस क्षेत्र में सुखाड़ क्षेत्र में आते हर समय विधानसभा उठता है। इसलिए ये हमारी गठबंधन सरकार ये तय कर दिया कि हम लोग ऐसा हम लोग कृषि के लिए लाएंगे, हमारा छोटे बड़े किसानों के लिए कि पाइपलाइन से उसका खेत में 12 महीना हम लोग पानी पहुंचाएंगे। ये पूरा झारखंड में हम लोग काम शुरुआत कर दिया। क्योंकि हमारे सरकार 4.5 साल होने का, 2 साल हमारा कोरोना में बीत गया, 2.5 साल में इतना कम हुआ जो हर परिवार को, घर का माँ बुढ़ा बाप को पेंशन मिल रहा है, इज्जत के साथ मिलता है, हर परिवार को मिल रहा है। कभी सोचा नहीं करेगा कि यहाँ का क्या है आर्थिक स्थिति, क्या है झारखंड का शिक्षा की स्थिति, क्या है यहाँ का सामाजिक व्यवस्था। हम लोग इसीलिए हम लोग जानते हैं झारखंड में यहाँ पर आदिवासी भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, गरीब गुरबा भी है। इसलिए सरकार ने तय किया हर जैसा हम लोग सामना इस दल को आदिवासी का हम लोग सुंदरीकरण करते हैं, उसी तरह सभी समुदाय का हम लोग हर देवस्थान को हम लोग सुंदरीकरण करने जा रहा है। ये
इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं चाहिए हमारा भक्त, और काम शुरू करके देकर आश्वासन और घोषणा नहीं चाहिए। इसलिए आज हम लोग कानून भी बना दिया यहाँ का बेकारी, हमारा बेरोजगार युवा युवती को, जितना ही झारखंड में बड़ा धनी प्रदेश है, ये गरीब प्रदेश नहीं है, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। पूरा देश के आदमी यहाँ सोने के चिड़िया झारखंड को कहते हैं। इस धरती का भूमिपुत्र आप सब में है, इसलिए जितना ही निजी कंपनी में झारखंड की बेटा ही यहाँ पर 50% नौकरी में प्राथमिकता मिलेगा। ये कौन काम किया है? ये आपका महागठबंधन सरकार ने काम किया है कि यहाँ का शिक्षित बेरोजगार, यहाँ का डिप्लोमा, यहाँ का इंजीनियर जो किया है, उसी को यहाँ प्राथमिकता में हम लोग कानून बना दिया। ये भाषण नहीं, कोई भी परिवार का हो, चाहे जंगल का बीच में घर का उस परिवार का बेटा हो, उसको प्राथमिकता मिलेगा या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसके लिए आज ये तय करना है हम लोग को, ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी का नीति आपका आरक्षण को आपको एक दिन बंद कर समाप्त कर देगा। ये हमारा गठबंधन सरकार ने हर आरक्षण का हम लोग बढ़ाया, विधानसभा में पास करके राजभवन में लोग रुकवा दिया। पिछड़ी जाति का हम लोग 57% आरक्षण दे दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी उसको 14% में लाने का काम किया है। इसीलिए उन लोग को आरक्षण के शब्दों में लोग बोलने का अधिकार नहीं है। यो सोचा है पूरा देश में हर मुंह का जवान है कि ये लोग आरक्षण नीति का समाप्त करने का विचार रखता है, इसलिए 400 पार लोग नारा देता है। पहले 2019 में भी उसी तरह का नारा दिया था विधानसभा चुनाव में, 65 पार। हम समझता है कि 80 भी पहुंच जाएगा क्या ये लोग, लेकिन चुनाव में हम लोग 25 से ज्यादा नहीं बनने दिया। यहाँ आप लोगों का समर्थन से आप लोग 25 में रोक दिया। इसलिए 400 का ये झूठा है उनका, 150 नहीं पार करेगा। ये आपका आज जो कुटुंब दबेगा हाथ छप में, उनका 150 नहीं पार होगा। समझ कितना जुमलेबाजी है, मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए राजनीति करता है भारतीय जनता पार्टी, दूध और चाय। इसीलिए तमाम साथी ने मेरा विश्वास हो गया है, हम सबों का विश्वास हो गया, ये चिलचिला तो धुके इतना भारी शंका में आप लोग धूप में खड़े, हमें पूरा विश्वास है कि त्रिपाठी यहाँ से आठों लाखों का वोट में आपको विजयी दिलाएंगे, मेरा विश्वास है। उसी तरह जैसे हम लोग आज का जो जनसभा जनसैलाब साबित कर दिया, पूरा झारखंड में 14 में 14 इंडिया गठबंधन का जीत होगा, ये सुनिश्चित हो गया आज का। और खाता भी नहीं खुलेगा झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए तमाम साथीगण आप सबों ने आज जो अपना एकता इंडिया गठबंधन महागठबंधन का एकता को दिखाया है, ये त्रिपाठी और सभी इस आसपास का हमारा जितना गठबंधन साथी जीत सुनिश्चित हो गया। आप लोग अपना हाथ सामने वोट देके महागठबंधन को अपना मजबूत करे और तानाशाही भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही को रोकिए। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हो। जोहार, जय झारखंड। जो कांग्रेस झामुमो राजद के आन बान और शान कहे जाने में वाले नेतागण और कार्यकर्तागण मीडिया के साथ देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ है।
आप ये भी जानते हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र के सांसद ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया था। नतीजा सीधा है कि उनको उनके पार्टी ने ही रुखसत कर दिया। नाम बदलता जाने से काम नहीं बदलने वाला है। नाम बदल करके धोखा देने वाले लोग सावधान रहे। चाहे वो कोई भी आदमी होगा जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा, वो इसी तरह का गद्दार होगा जो क्षेत्र की जनता के साथ गद्दारी करेगा। 10 वर्षों तक आपने दिल झेला है इस क्षेत्र में। मैं नहीं चाहता कि और आपको झेलना पड़े। बहुत सारे लोग जब कृष्णानंद त्रिपाठी जी का अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कह रहे थे, मेरे ऊपर आरोप लगा कि शायद आपने कमजोर कैंडिडेट दे दिया है। हमने कहा कि नहीं, पलामू का आदमी है, सबसे मजबूत कैंडिडेट साबित होगा। और आज ये बात सही दिखाई दे रहा है। पूरी ताकत के साथ आप लोग यहाँ पर आए हैं और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं किस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार सभाओं में जाकर के तमाम गठबंधन के साथियों के साथ कदम से कदम मिला करके और उनको अपना नेतृत्व दे करके जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं इस देश का प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलने माहिर है, झूठ की गारंटी देता है और उस झूठ की गारंटी में हम सब फंस जाते हैं। पहले बहुत सारी बातें कही, 15 लाख रुपया आएगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। अरे जिसने अपने 7 फेरों की गारंटी का को निभाने का काम नहीं किया, वो अगर कहता है कोई गारंटी की बात करता है तो निश्चित रूप से वो देश के लोगों को धोखा देने की बात करता है। इसलिए मैं आप सबों से कहूंगा कि सारी बातें छोड़ करके जो ये दौर और जो ये खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है, मैं बराबर कहता हूं कि हिंदू मुसलमान को सबकी निगाह से देख रहा है, मुसलमान ईसाई को सबकी निगाह से देख रहा है, ईसाई दलित को सबकी निगाह से देख रहा है, अगला पिछड़े को सबकी निगाह से देख रहा है, पिछड़ा आदिवासी को सबकी निगाह से देख रहा है। सच पूछो तो पूरा भारत एक दूसरे को सबकी निगाह से देख रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से बार बार कहता हूं कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने को साथ लेकर। लेकिन ये प्रधानमंत्री हकदर्मी है, इनको भगाना पड़ेगा, सत्ता से हटाना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया है, देश को बनाया है, तो देश को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। मंगलसूत्र की बात करते हैं, आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को षड्यंत्र रच करके स्वतंत्र एजेंसियों को गुलाम बना करके जेल भेजने का काम किया गया। उनका भी मंगलसूत्र है किसी के पास। आपने पूरा प्रयास किया है कि कल्पना मुर्मू सोरेन का मंगलसूत्र छीनने का, लेकिन मैं आपको कह देता हूं इस मंच से, जो आपका जन सैलाब दिखाई दे रहा है, सिर्फ चतरा संसदीय सीट ही नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में हम 14 सीट जीतने जा रहे हैं और उन लोगों को करारा जवाब देने जा रहे हैं जो झारखंड के आदिवासी के बेटे, मूलवासी के बेटे का मंगलसूत्र छीनने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, मुसलमान से लेके हिंदू तक चिल्लाने लगे हैं। अब तो बदल दो गंदे तालाब का पानी जो कि कमल के फूल को छाने लगे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। एक कहावत है, सुबह से ही जानते हैं कि दिन कैसे होगा। सुबह अगर बादल है तो दिन भर बादल रहेगा,
सुबह अगर साफ है तो दिन भर साफ है। ये अपार भीड़ को देख करके मुझे लगता है कि सब लोग लगता है कि इलेक्शन के दिन अच्छा होगा और 4 जून को हम लोग जुटेंगे विजय प्रोसेसन में और तिलक लगाएंगे त्रिपाठी के त्रिपाठी, क्योंकि हमको लग रहा है यह अपार भीड़ देगा। साथियों, यहाँ अखबार में पढ़ता रहता हूँ, स्थानीय विकास पानी कैंडिडेट होना चाहिए, स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए, और वो पार्टी के लोग बोलते हैं जो आज तक बाहर से लाते रहे। इसके पहले कि जो सांसद थे कहाँ के थे, मुझे तो उसने कहा गया था कहावत, एक कहावत है, उसी का चर्चा करते हैं कि आप आदमी दिखाओ हम नियम दिखाएंगे, आप आदमी दिखाओ हम नियम बताएंगे। तो आदमी यहाँ का रख दिया अपना आदमी जो कैंडिडेट है बीजेपी के, अब कह रहे हैं कि स्थानीय ही होना चाहिए। देश में लड़ाई चल रही है, देश की लड़ाई चल रही है, देश में समस्याएं, देश की समस्याओं के निदान के लिए हम लड़ रहे हैं। कोई पलामू का, चतरा का, रांची का, हजारीबाग के समस्या के लिए लड़ रहे हैं, वो तो हम लड़ेंगे जब विधानसभा का चुनाव तब की बात उठाएंगे। यही का होना चाहिए ताकि यही रहे, यहाँ की समस्या को उठा। अभी तो एक नागरिकता है, संविधान के अनुसार जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, एक नागरिकता हमारी है, तो फिर आसमानी बाकी की तरह सवाल उठता है। केंद्र त्रिपाठी को मैं जानता हूँ, एक घर है हम लोग का, ये तो राखी कराने वाले राखी, कहाँ इसको दिक्कत है बाहरी होने का। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, चुनाव जो हो रहा है देश का चुनाव है और देश में समस्या है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें बात करनी चाहिए। समस्या क्या है? समस्या है महंगाई, समस्या बेरोजगारी है, समस्या गरीबी है, इसको दूर करने की बात होनी चाहिए। इसके लिए हमको चुनाव लड़ना है, इसको ऐसा आदमी चाहिए जो पार्लियामेंट में जाकर के महंगाई पर बात करे, बेरोजगारी पर बात करे और देश के इतिहास की गरीबी पर बात करे, ऐसा आदमी चाहिए। मैं समझता हूँ केंद्र त्रिपाठी उसके लिए फिट है, सबसे फिट व्यक्ति कोई है तो मेरी नजर में केंद्र त्रिपाठी। मैं रहा हूँ आपके जिले में, सतना में 2.5 साल यहाँ आपके साथ रहा, मुझे मालूम है कौन क्या है, ये मालूम। तो ये सब चीजों के लिए आपको एक अच्छा कैंडिडेट चुनना है और ज्यादा नहीं, मैंने कहा कि ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये सब समस्याओं के निदान के लिए अच्छा कैंडिडेट चुनना है। तो आपसे अपील करूंगा, यहाँ के लोकल लोगों से अपील करूंगा, लातेहार के लोगों से अपील करूंगा, यहाँ पलामू का पापी से अपील करूंगा, चतरा के भाइयों से, चतरा धोखा जी के जिला से अपील करूंगा, लोगों से अपील करूंगा कि कांग्रेस के कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट दीजिए, पार्लियामेंट भेजिए और केंद्र प्रदेश का गर्जना कैसे गरजते हैं टीवी में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद।